हंस कन्वर जी कहाँ से हैं? ओके। रेखा जी नमस्कार। सबका सरला जी नमस्कार, सुनीता जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। आत्मंदन मैडम, ऑल डिवाइन सोल्स, नीरल जी नमस्कार। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आत्मानंद सर। आत्मंदन ज्योति जी। आत्मानंद सर। हाँ नीरू। कैसे सर आप वहाँ पे? नमस्कार बढ़िया सर। बढ़िया। नमस्कार। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चे भी हैं कई जगह से। थैंक यू बेटा, सबको धन्यवाद। आप क्लास में हैं। आज भी हमारे साथ नागेश्वर सर हैं। अगर 2 मिनट मतलब वार्तालाप कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना ध्यान का क्लास करते हैं। सर कैसे, मतलब ध्यान करके बात करेंगे या ध्यान करके करें या पहले ध्यान करके बात करते हैं? तो सबको यही कहूँगा कि अपने आसपास जो है पानी रख लें, 2-4 बोतल पानी रख लें। क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपके शरीर में जो ऊर्जा बन रहा है, उस ऊर्जा का एक कुछ भाग जो है उस पानी को भी चार्ज करता है, जो बाद में भी आप उस पानी को कंज्यूम करेंगे। तो आप कंज्यूम करें या किसी पड़ोसी को दें, सबको जो है तो उसका फायदा मिलेगा मिलेगा। तो अभी ज्यादा वो ना करते हुए, सबको मालूम है अपने हाथों को, उंगलियों में उंगलियां, और क्या कहते हैं, अगर नीचे बैठे हैं तो पालती मार के बैठ जाएं। और जब कहीं कुर्सी पे बैठे हैं तो नीचे क्रॉस कर लीजिएगा, नीचे एंकल के पास उसको क्रॉस कर लें। इससे क्या है कि 10%, 10%, 80% जो है हम तो ऊर्जा को जमा करने में बहुत फायदा मिलता है। इस चीज का ये देखा गया है श्वासों के द्वारा। जो हम श्वासों की प्रक्रिया के द्वारा जब हम आनापानासति करते हैं, तो उस का तो अपने श्वासों के साथ ही हम अपने को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आधा घंटा पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सर के साथ वार्तालाप करते हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो उनका हम करते हैं। अभी इस वक्त आंखें बंद करें और अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, फील करना है। ना कोई शोर, ना कोई विचार, किसी तरह का भी अपने मन में वो ना रखें। केवल श्वास के साथ रहना है, आती श्वास और जाती श्वास के साथ। जैसे जैसे आप अपने श्वास के साथ बने रहेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर विचारों की विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसका आप थोड़ा सा उसको वॉच रखिए। मतलब कीप एन आई ऑन योर ब्रेथ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग बगल में या अंदर क्या हो रहा है। जो अपने अंदर की क्रिया चल रही है, श्वासों की क्रिया, उसके साथ साथ क्या हो रहा है उसको देखें बस। आंखें बंद कर लें और अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास, मदर अर्थ को हम अपने साथ लेते हुए धरती मैया को आज जो है
छठ पूजा 2-3 दिन से छठ पूजा चल रहा है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है बिहार में। तो उसी तरह से हम भी अपने यहाँ अंदर के जो सूर्य नाड़ी चल रहा है उसको अपने अर्घ देते हुए सूर्य नाड़ी को जहाँ क्लोज करते हुए अपने चंद्र नाड़ी को चलाते हुए देखते हैं। जो भी चल रहा है उसको चलने दे बस। केवल श्वासों के साथ रहना है। केवल श्वासों के साथ। Just observe the silence within you. केवल श्वास के साथ रहना। जैसे जैसे हम अपने स्व- श्वासों को महसूस करते रहेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक अलग, उसका कोई विश्लेषण नहीं करना, जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से बस देखते रहें, महसूस करते रहें। फील द ब्रेथ यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। डोंट एनालाइज एनीथिंग, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वासों के साथ किसी तरह का भी कोई न लंबा करना श्वास के साथ, न छोटा करना, न उसको रोकना, किसी तरह का भी अवरोध न प्रकट करें। बस अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें बस। केवल श्वास के साथ रहना। किसी तरह का भी और मन में विचार ना लाए बस। आ भी रहा हो तो फिर वापस श्वासों के साथ बने रहें। केवल श्वास के साथ।
नहीं। केवल श्वासों के साथ रहना, किसी भी विषय के बारे में सोचे नहीं, अपने श्वासों के साथ ही बने रहें। किसी भी क्रियाओं को जाती श्वास
Last 10 minutes. Be with your breath.
लास्ट 5 मिनट्स। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। लास्ट 2 मिनट्स। बी बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले, हमारे क्रियाओं में कुछ तेजी भी हो सकता है या नरमी भी हो सकता है, तो उसके बारे में कोई चिंता ना करें। जैसे ही हम बाहर आएंगे श्वासों के अपने प्रक्रिया से, अपने आप सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जैसा आपको चाहिए वैसे ही उनका आचरण सब कुछ सही हो जाएगा। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। द मोमेंट यू आर अवेयर, we are about to, and we are in a right position. Last 1 minute। अपने हाथों को धीरे से अपने आंखों पर रखें। और 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। एंड क्लैप फॉर योर सेल्फ। क्लैप फॉर योर सेल्फ। पड़ोसी पड़ोसी सबको पता लगना चाहिए कि हाँ, आज हंस कन्वर जी ने, नीरू ने, सरला जी ने और सब ने जो है ध्यान किया है करके। अपने करने का मतलब है कि अपने हाथों में जितनी भी ग्रंथियां हैं सब एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जम्मू से लेके का मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ का आसाम से लेके गुजरात तक, हर जगह आपका वर्चस्व फैल रहा है। मतलब यू आर एक्टिवेटिंग योर ओन नर्व्स।
मैं कह रहे मतलब ये जगह का नाम ये लिया है कि मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हर जगह आपका। और ये होता है, अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और सर के साथ, सर को मैं देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न हो कुछ हो आप पूछ सकते हैं। सब मित्रों को आत्मवंदन, नमस्कार। वाह, यशमीत कैसा लगा ध्यान, कैसा रहा? बताइए यशमीत। अनम्यूट कीजिए जयसवाल जी। आत्मवंदन करो, आत्मवंदन। हाथ जोड़ के। आत्मवंदन। हाँ ठीक है, अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट है। हाँ बताइए बेटा यशमीत, कैसा कैसा रहा लगा? मेडिटेशन? मेडिटेशन करा मैंने। बोलो, सबसे बताओ। मेडिटेशन करने के बाद ये वाली आपके सर जाना है, सर इसको हरिद्वार कह रहा है। हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक ठीक। मुझे बिल्कुल आ नहीं जाओ। सुनना था। तो जा क्या बोल मैं। ठीक है, बस बस बस। मुझे वो बन जाती है। बाय कर दो सर को, मुझे तो- आपने बाय क्या कर दो। आपने क्या लगा रखा है? आपने क्या लगा रखा है? कुछ नहीं बेटा, जूम मीटिंग है वो। मरी ये जो हाँ जी, जयसवाल मैडम, जयपाल मैडम। आत्मवंदन सर आत्मवंदन। एंड ऑल डिवाइन सोल्स। सर बहुत अच्छा ध्यान था, हम्म, बहुत एनर्जी थी, बॉडी में वाइब्रेशन भी थी, बहुत बढ़िया। अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा। और सॉरी, सॉरी। मतलब बहुत लाइटनेस महसूस हो रही है आफ्टर मेडिटेशन, बिल्कुल हल्का शरीर। और कोई प्रश्न संदेह? डॉक्टर क्वेश्चन, लेट अस नो। ये ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं भी आपसे ज्ञान ले रहा हूँ। हाँ, हम शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग इक्वल में होता है ना? लेने वाला देने वाला नहीं, शेयरिंग, बांटना। यस। और कोई? हंस कंवर जी, आप अपना परिचय दें। अनम्यूट कीजिए। जा ही नहीं रही होगा। Connection के नाम पे है। आत्मवंदन सर, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। बहुत शांतिमय ध्यान था, हम्म, काफी हाई एनर्जी थी और काफी शांतिमय ध्यान था। हाँ यस, जी। पीसफुलनेस। Peaceful. यस, Very good. थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, आत्मवंदन थैंक यू ज्योति मैम। बच्चों ने भी किया, मैम। अनिष्का ने भी। आज पेपर चल रहा है, पेपर की प्रिपरेशन कर रही है। आत्मवंदन से कौन से क्लास ये में भी है करती बेटा? है। हाँ जी, कौन से क्लास में है अनुष्का? 7। हम्म। सर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं इन्हें, अनुष्का को भी, ज्योति जी को भी।
ज्योति मैम, मैं चाहूंगी कुछ शेयर करें सर के साथ। हाँ बेटा, वंडरफुल एक्सपीरियंस इनके। बताइए। आज तो खैर सब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नहीं, मगर मैं आज तो नहीं हुआ बेशक, फिर भी आपको बहुत। मैम ये तो आपका बड़प्पन है मैम, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा और सर का बड़प्पन है, जो मेरे को इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस हो रहे हैं और मैं फील कर रही हूँ। मैं आपसे दिल से नमन करती हूँ। बाकी आज मेरे को स्टार्टिंग में बैठने से पहले मेरे को किसी की हाथ मेरे को नजर आए और हाथ में माला नजर आई और माला मुद्रा कोई नजर आई, मेरे को समझ नहीं आया। अगर मैं थोड़ी देर और ध्यान बैठती तो शायद कुछ समझ आता। हम्म, अभी कुछ दिन पहले मैं भी हरिद्वार होके आ रही हूँ। हम्म, हाँ, कौन सी डेट को गए थे अनुष्का? 3 तारीख को हम हरिद्वार होके आ रहे हैं, कार्तिक का। तो हम लोग हरिद्वार पहुंचे सर। अभी हमने मतलब हर की पौड़ी में पहुंचना ही था, तो वहां पे केशव आश्रम बना हुआ है। और मैं हमारी ना क्या हुआ, गाड़ी वहीं केशव आश्रम के 2 मिनट वहीं खड़ी हो गई और वहां महावतार बाबा जी के और लहाड़ी मासा जी का हमें मतलब फोटो नजर आई। तो पीछे अनुष्का बैठी थी, मैं आगे सीट पे बैठी थी गाड़ी के, और दोनों के मन से ये आवाज है, मम्मी देखो मम्मी देखो। अनुष्का ने पीछे से जवाब दिया। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई तू क्या कह रही है, मैंने देख लिया। और ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैं वहां पे गई हूँ, तो वो मतलब अंदर से आश्रम मुझे बुला रहा है, मतलब अंदर से आवाज आई मेरे को, ऐसा फील हुआ। पर मैं इतना टाइम नहीं दे पाई वहां पे। और आते मैंने वो सर्च करा, वो केशव आश्रम है कौन सा। हाँ, मेरे को पता चला वहाँ लाड़ी महाशय जी की मतलब अस्थियां हैं, और वहाँ ध्यान करने से डायरेक्ट ध्यान लग जाता है। और ये क्या, ये बात आज की नहीं है, वो इंसिडेंट ऐसा होता है जब भी मैं मन में कुछ सोचती हूँ ना कि, और मेरा लिंक जो है ना बाबा जी से या लाड़ी मासी जी से, अपने आप चाहे थोड़ा बहुत मेरे को दर्शन हो कुछ भी हो, अपना कुछ ना कुछ मेरे को अपना हाथ पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, मेरे को कनेक्ट। दिखाई देता, कनेक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और मैं इस मामले में बाबा जी का, आप सबका बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, दिल से नमन। मैं जितना भी बोलूँ ना, ये शब्द शब्दों में पूरा नहीं होता है, जितना भी बोलूँ बहुत कम है, मगर फिर भी मैं आपको कहूंगी, मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। चाहे वो मेरा ये ग्रुप है, चाहे पीएमसी ग्रुप है, चाहे आपसे मेरा जुड़ाव है, चाहे हम किसी से भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी मेरे से जुड़, मैं जिनसे जुड़ती हूँ ना, मैं उन सब इस मामले में सबको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा गुण है ये आपका, बहुत ही अच्छा गुण है। मैं सही बताऊँ, ये चीज मेरे को ना इसी चीज से मैं पा रही हूँ, और इसको मैंने खत्म नहीं करना और पाना है। मैं तो ये सबको ये मैसेज आपको भी देती हूँ, सबको देती हूँ कि दिल से सबका ग्रेटिट्यूड करो, जितना करोगे मैम उतना पाओगे। मैं तो इस बात को मानती हूँ। थैंक यू मैम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊंगी आज। थैंक अनुष्का से बुलवाओ कुछ। अनुष्का हाँ, बताओ मैं बेटा। बोलो बोलो बोलो। इसके बारे में मैं इतना कह सकती हूँ, इसको ना डांस का बड़ा शौक रहता है अनुष्का को। तो कभी ये सैड होती है या कुछ होता है ना, तो इसको लगता है मेरी डांस मेरी पूजा है। और जब ये डांस करती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जब ये सैड होती है ना, डांस में सब उसका नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब ये डांस से ज्यादा अपनी जुड़ी हुई है अभी।
ध्यान से भी करती है, मगर जितना ज्यादा लगाव इसको डांस से है, और अभी इसी में ध्यान ज्यादा है। डांस करना भी एक ध्यान का एक वो है। शिव तांडव पॉइंट। करते हैं तो क्या मतलब पूरा। हाँ जी। बाकी अंदर से अब कहूँ तो कि कई बच्चे होते हैं, मतलब मोबाइल में कभी इस तरह से चैटिंग कर ली, आलतू फालतू में चैटिंग कर ली, इधर उधर की चैटिंग कर ली, या फिर कई होते हैं कि आजकल के रोजमर्रा की जैसे मूवी वगैरह की इस तरह का देख लिया, इसको वो चीजें रास नहीं आती। कभी देखेगी तो वो कृष्ण भगवान के देखेगी, या राधा माँ का देखेगी, या टीवी में भी ऐसी मूवी इसको पसंद आएगी जो रिलीजियस है, इसको और दूसरी पसंद ही नहीं आती। ये नेचुरल है। मैं तो फिर भी ये कहूंगी भगवान इसको और तक तरक्की करे, इसको और नॉलेज मिले। बिल्कुल बाकी अपना, करेक्ट। आपका अपना, सबका अपना आशीर्वाद दो। थैंक यू बोलो। थैंक यू सर मैम। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सर मैम। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड बोलो। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। गुड थैंक यू। नाइट सर। गुड नाइट। और मैडम जायसवाल मैडम कुछ बताना है, पूछना है, बताना है? बताइए। हाँ सर, मैंने आपसे तो शेयर कर रखा है, मुझे लगभग 1 साल से कुछ ज्यादा हो गया मेडिटेशन क्लास लेती हूँ ऑनलाइन। और जब मैंने क्लास लेनी शुरू की ना, तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कहते कि हम तो जब रात को या सुबह ध्यान करने बैठते हैं या इस समय भी क्लास में आंख बंद करते हैं तो आप ही नजर आते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, मन में मैं सोचती थी, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था, ऐसा क्यों होता है। तो फिर मेरी एक मास्टर से बात हुई कि ऐसा भी होता है क्या। तो वो कहती हैं कि हाँ, आप उन किसी जन्म में, अपने किसी जन्म में वो आपके शिष्य रह चुके हैं, अब आके आपसे जुड़े हैं, तो अब वो फिर से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें आप नजर आते हो। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही मुझे वो मॉन्क वाला, कल मैंने जो शेयर किया एक्सपीरियंस हुआ था। और एक और मैं शेयर करना चाहूंगी सर कि ध्यान में आने के बाद मेरा सोशल मीडिया से लगाव ना के बराबर रह गया। तो हम्म। मुझे एक दिन वैसे ही 10 मिनट मेरे पास खाली टाइम था, मैंने कहा "चलो, बहुत लंबा टाइम हो गया, फेसबुक पे देखा जाए क्या हो रहा है"। जैसे ही मैंने ओपन किया तो क्लास में एक हमारे आती हैं मैडम, तो उन्हें देखा बहुत सुंदर रेड चुन्नी ओढ़ी हुई, जैसे हम माता को ओढ़ाते हैं ना, वैसी ओढ़ी हुई हैं। और उनके गोद में न्यू बॉर्न बेबी है, और साथ में एक कोई यंग एज के हेल्दी से हैं, वो भी खड़े हैं। तो मुझे ये पता था कि उनकी डॉटर के बहुत सालों बाद डिलीवरी होने वाली है। मैंने कहा अच्छा, उनकी डिलीवरी हो गई लगती है। तो उसके बाद ठीक है, क्लास हो गई, सब हो गई, कोई नहीं। फिर मैंने जो फेसबुक देखी वो था दोपहर का 1:10 या 15 का टाइम था। वेरी नेक्स्ट डे, तो जब क्लास ली मैंने, तो उसके बाद वो एक मैडम कहती हैं कि मंजू मैम की धोती हुई है, और उनकी जो है बेटी के 12 साल बाद हुई। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कल फेसबुक पे फोटो देखी थी। कह रही नहीं, आज हुई है वो। किस टाइम के उनका 1-1:15 बजे फोन आया था कि जैसे ही मुझे नर्स ने इन्फॉर्म किया तो मैंने आपको फोन किया है। तो मैंने कहा इस समय मैंने फेसबुक पे उनको देखा और हम्म। रेड चुन्नी ओढ़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने धीरे से कहा कि नहीं, वो विडो हैं, रेड चुन्नी नहीं ओढ़ेंगी कभी।
और जो साथ में आप कह रहे हो हेल्दी से हैं, तो वो उनके दामाद है। तो एक ये एक्सपीरियंस था। और सर, इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई आया घर में गेस्ट, तो वो बाद में कहते भी हैं, जैसे बेटे के फ्रेंड आए, वो बाद में उसको कहते हैं कि सर आप अगर यदि कोई कोलिग है तो, कि हम जो बोलना चाह रहे थे ना, आपकी मम्मी उससे पहले बोल रही थी, और वही वर्ड बोल रही थी जो हम बोलना चाह रहे थे। तो ऐसा भी हो जाता है क्या सर? हो जाता है। सही। हर एक पॉसिबल है। पॉसिबल। कनेक्शन कहते हैं, आत्मा से जुड़े रहते हैं वहाँ। उनके विचार हम्म। हमारे विचार एक साथ में जुड़े रहते हैं। हम्म। सब कुछ मालूम हो सकता है, फिर भी वो दूसरों के जो सोच विचार में हमें कभी दखल नहीं देना चाहिए। अनलेस अनटिल वो हमसे पूछा, कुछ मशवरा हाँ, सलाह वो तब दे सकते, लेकिन उनके अच्छे बुराई में कभी दखल नहीं देना। वो अगर सर बेटा क्या बोलने ज्यादा वाले लोग हैं? क्या करते हैं, हाँ। उसके बुराई में उंगली हाँ। रखना चाहते हैं, नहीं करना है। नहीं, अच्छा है तो बस बड़ापन प्रेज करना है, लेकिन कभी किसी का इंसल्ट नहीं करना, हम्म। किसी का ये नहीं करना। जो एक्सपेंसिव अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन बुरा को कभी बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं यस। चाहिए। समझ गए ना? थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नकारात्मक निकाल देना चाहिए। हाँ, हमें सकारात्मक, है ना? यस सर। Yeah. हम्म। तो असली में इसी तरह से सर, मैं एक लास्ट 2 साल पहले दिवाली पे। ये बोलिए प्लीज। 2 साल पहले बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो क्या हुआ कि 2 साल पहले दिवाली पे, ठीक दिवाली से 2 दिन पहले, मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसकी अपेंडिक्स बर्स्ट हो गई थी, 7 ईयर ओल्ड। तो वो लोग उस दिन मॉर्निंग में, जिस दिन रात को ऐसा हुआ, मॉर्निंग में वो यहाँ आने वाले थे। बाई कार आते हैं, बीकानेर में पोस्टेड है बेटा। तो फिर उसी समय हॉस्पिटल ले गए, एडमिट थी, बहुत सीरियस थी। ठीक है, तो हम भी गए जैसे ही पता लगा। अब मैं हॉस्पिटल में रही, और वो 15 दिन एडमिट रही। मैं लगातार वहीं रहती थी, रात को दोपहर को भी। तो मैंने एक दिन मॉर्निंग में वहाँ बीकानेर में, एक्चुअली मैं बताऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन सर्जन वगैरह नहीं है उसमें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है एक सर्जन, बहुत अच्छे, बहुत फेमस और बहुत एक्सपर्ट। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में थी वो। तो रात को जैसे, बस आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा लेटने कोई मिल पाता है वहां तो, लेकिन मैं सुबह उठती, और वेटिंग एरिया छोटा सा बना रखा था, तो वहां जाके मैं 4 बजे ध्यान करने बैठ जाती थी, या जब भी आंख खुले, क्योंकि नींद तो आती ही नहीं थी ऐसे माहौल में। कभी कोई बच्चा रो रहा है, कभी कोई। तो मैं ये ध्यान में देखती हूँ कि एक पहाड़ी है, और सूर्योदय हो रहा है, बहुत सुंदर वो व्यू था सनराइज का। और एक बच्ची है, वो बिल्कुल उसी के एज की थी, उसका बैक साइड है मेरे साइड, और दोनों हाथ पांव फैला के वो डांस कर रही है। तो उसी दिन उसका ऑपरेशन होना था। तो फिर मेरी सोल से ही आया कि अब आना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वही हुआ, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वरना डॉक्टर ने भी कह दिया था क्रिटिकल कंडीशन है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो अच्छा लगा सर कि पहले साइन मिला। लेकिन वही है ना कि किसी को यकीन नहीं होता ना। मैंने उस समय कहा, लेकिन मैं मन में निश्चिंत थी कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो गई। बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसा होता है बहुत। होता है। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार। जो इसी तरह सर, ध्यान मेरी रखना, एक छोटी पोती हुई। तो सब कुछ हो मैंने सकता है। देखा एक दिन, है ना, कि मेरी मदर हैं, मदर को गए हुए 15 साल से ज्यादा हो गए,
और वो उनकी गोद में वो छोटी वाली जो पोती है वो न्यूली बॉर्न थी, 1 महीने की थी, तब वो उसको लेकर आई हैं। और रेड वेलवेट के कपड़े, वैसे ही ब्लैंकेट कंधे पे उन्होंने लगा रखा है और उसे लाके मेरी गोद में दिया। तो ये उसकी जो हवन नामकरण था उससे 4-5 दिन पहले का सीन है। उसके बाद 4-5 दिन बाद जब उसका नामकरण हुआ सर, उस बच्ची ने वही कपड़े पहन रखे थे। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ डिलीवरी जो है पीहर में होती है। और वैसे भी जहाँ पे बेटे की पोस्टिंग है वो टाउनशिप है, तो वो शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है। तो वो अपनी मम्मी के थी और मुझे नहीं पता था कि वो किस कलर के कपड़े पहनने वाली है। बाद में मुझे ध्यान आया कि यही कपड़े तो मैंने देखा था, यही कपड़े पहने हुए 4-5 दिन पहले ध्यान में, और सेम ड्रेस वही पहनी हुई, और चांदी के सिंहासन पे बैठे हुए देखा मैंने सर उससे। और उस बच्चे की सर मैं एक खासियत बताऊं कि और बच्चे क्या हैं, अब वो 2 साल की हो जाएगी 26 नवंबर को, कि बीच में बिस्किट खा लेंगे या कुछ फ्रूट खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे। उसका है कि उसको दिन में 3 बार दूध पीना है, 2 बार खाना खाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं खाती बीच में, ना फ्रूट ना कुछ, कुछ भी। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि एक वो किसी संत की सोल है कि उसको हर चीज हर काम टाइमली करना है। अभी तबीयत खराब हुई तो उसने पानी बहुत पिया, बहुत पिया, और पानी पी के अपने आप को ठीक कर लिया। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, मुंह में ही नहीं जाने देती वो दवा। कोई बड़ा सोल है मैडम, हाँ, पहुंची हुई वो आत्मा है। उसके बिहेवियर से भी सर ऐसा ही लगता है, मतलब कई बार ना। और कुछ है, लेकिन ठीक है, परमात्मा का आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा मैडम। और किसी ने कुछ बता पूछना है सर से? कर लो मैडम आपने। आत्मनंदन सर, सर से जितना ज्ञान मिले उतना कम है सर, सुनने के लिए बैठे हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान जितना मिले है बढ़िया है। बताइए कुछ अपने शब्दों में। ठीक है, कितने काल है बताइए, काल कितने हैं होते हैं? सर तीन। काल तीन। तीन, भूत पहले भविष्य कौन कौन से? वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान। ओके, तो भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है। हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 में। आप नींद कितने घंटे सोते हैं? अब मेरी नींद हाँ, मुझे एक्चुअली क्या है सर, ज्यादा देर नहीं, सोने के 1-1.5 घंटे बाद मैं उठ जाती हूँ। नहीं नहीं, कितने घंटे आप सोते हैं पूछ रहे हैं? वैसे डेली 7 घंटे, 5-6 घंटे 8 घंटे? 6 से 7 घंटे सर। ठीक है, ठीक, 7 घंटे। हाँ, हम्म। 24 में से 7 घंटे निकाल दीजिए, बाकी कितने हैं? कितने घंटे हैं? कितना बज गए सर? हाँ, 17। 17। 17। 17 में आप जागरूक स्थिति में रहते हैं ना? हाँ मतलब जी। नींद में तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, हाँ, अभी नींद में नहीं है, हल्की जागरूक में रहते हैं। हाँ, अवस्था में काम करते हुए। जी। उसमें भी 17 घंटे में ध्यान कितने घंटे आप ध्यान करते हैं?
सर 1 घंटा तो सर के साथ ही बैठते 1 घंटा 2 घंटे ठीक है। बाकी अब और भी बाकी निकाल ये दीजिए 17 में से कितने घंटे बाकी बचे हैं? 16 घंटे। 16। 16 घंटे में आप ये तीनों भूत भविष्य वर्तमान काल में कितने समय बिताते हैं बताइए। कितना समय बिताते हैं? हाँ। जब अगर काम पूरे फोकस से कर रहे होते तो प्रेजेंट नहीं में नहीं होते। नहीं, काम के बारे में मैं सोचता हूँ। ये जो 16 घंटे हैं, हाँ, 16 घंटे में भविष्य काल में वो कितना, भूतकाल में कितना सोचते हैं, हाँ, वर्तमान में कितना सोचते हैं, और हाँ, भविष्य काल में कितना सोचते हैं, सोच विचार हम तो करते रहते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि सर जब प्रेजेंट में रह के कोई फोकस से काम कर रहे हो तो उस समय प्रेजेंट में है, वरना दिमाग में भूत भविष्य चलता ही रहता है। उसमें कभी काउंट ही नहीं किया कि कब तक भविष्य चला कब तक भूत चला। हाँ वही तो है ना, वही तो मैं आ रहा वो हूँ। वो तो कभी काउंट ही नहीं किया। ये 17 घंटे में या 16 घंटे में अगर आप गिनती कर लिए ना, 16 घंटे में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप 30 मिनट से ज्यादा वर्तमान में नहीं रह सकती। समझ गया ना? जी। हम्म। अब ध्यान करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान में बैठी है, एक हाँ जी। घंटा ध्यान करती समझो, उसमें 55 मिनट तक सोच विचार आने लगते हैं, थोड़ा 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 कम होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले। 55 मिनट में थोड़ा बहुत शांति, वर्तमान शून्य में रहते हैं, उसके बाद फिर सोच विचार आते हैं। जी। मतलब किधर गए आप? भूतकाल में सोच रहे, भविष्य काल में सोच रहे, वर्तमान में सोचने का कुछ रहता भी नहीं, है ना? जी। तो वर्तमान ही बहुत कम है, उसी में हम आत्मा के साथ जुड़े हैं। भूतकाल में जो सोच है विचार है दूसरों के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं, और भविष्य में होने वाला सोचते हैं, लेकिन वर्तमान में सोचना कुछ नहीं होता। आप कैसे नहीं। ठीक है बोलते हैं बस, जी। हाँ, रिस्पॉन्स देते हैं बिल्कुल। लेकिन सोचते नहीं। हाँ, हाँ जी। क्यों क्वेश्चन किया, कैसा हूँ, ये बोले तो एक्शन हो गया, रिस्पॉन्स बोलते हैं, उसका प्रतिस्पंदन, है ना? जी। तो इसीलिए ये साइंटिस्टों ने, बहुत सारे लोग सोच विचार करके रिसर्च करके बताया, हम जब जागरूक स्थिति में रहते हैं, जीते जागते, तब तो हम डेली तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा वर्तमान में नहीं रहते, एक साथ में भी नहीं बोल, कभी कभी छुटपुट 1 मिनट 2 मिनट इधर उधर हम्म। वर्तमान में, बाकी समय पूरा पास्ट में या फ्यूचर पास्ट में, में या फ्यूचर है में नहीं? होता है। जी बिल्कुल। समझ गया ना? जी एक बार जी। सोचा गया तो हम ऊर्जावान है ना, ऊर्जा हाँ। का सोचते हैं ना। जब भूतकाल के बारे में सोचने लगे तो 85%, 85 होते हैं ना, 85% अपना ऊर्जा चले जाता है। और फ्यूचर के बारे में, भविष्य काल में बारे में सोचने लगे तो 10% ऊर्जा चली जाती है। बाकी कितना बचा? 10% ना, 5% ना, ओनली। 5। 5 में हम ये गुजारा कर रहे हैं, उसीलिए तो हमें बीमारी आ रही है। समझ गए ना? तभी हमें तभी मुझे हमें नहीं बीमारी मालूम, आ रही है। साइंटिस्ट लोगों ने सब सोच विचार करके रिसर्च का रिजल्ट्स बता रहे हैं। और उसी की वजह से हमारे अब जो है सारी समझ गया बॉडी ना? में ब्लॉकेज है। जी जी। जितना सोचते हैं हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, ज्यादा बेकार है। इसलिए आज यही हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे वर्तमान के बारे में। जी। पास्ट इज ए हिस्ट्री, इंग्लिश मालूम होता है ना, पास्ट इज ए हाँ हिस्ट्री। जी। जी 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 जी। हाँ, उसमें हाँ कुछ जी। लेन देन है, उसका लेसन लेकर के प्रेजेंट में ही करना, जो कुछ भी करते हैं हाथों पैरों से प्रेजेंट में करते हैं, है नहीं? बाद में हम्म। present में करते हैं, लेकिन सोच विचार पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। समझ गए ना?
हाँ जी। हाँ, उसीलिए हमारा ऊर्जा जो है ना उसमें चले जाता है। ओके। हाँ, 85% हम्म। पास्ट के बारे में, 10% फ्यूचर के बारे में। 95% हाँ, हो खत्म। गए ना। 5% बाकी हुआ है, इसमें बचे कुछ है ना, इसलिए हमें बीमारी आ रहे हैं हमेशा। हाँ, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई बोल के पूरा हमारे सुना देते हैं क्या, सारोफुल बीमारी इनके बारे में सोचते सोचते रहते हैं। क्या एक्सिडेंट बिल्कुल के बिल्कुल। बारे में बोले, हाँ 2.5 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा हमारा सोच हमेशा इधर झूझते रहते हैं पास्ट के बारे में ज्यादातर, है ना। इसलिए जी बोलते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज मिरेक्युलस। उस पल को हम जीना गवा दे रहे, सीखे गवा जी। दे रहे, जीना सीख रहे हैं, गवा दे रहे, उस पल को भी, प्रेजेंट को गवा दे रहे, इसमें जी। पास्ट फ्यूचर में। प्रेजेंट में सीख गए तो बहुत अच्छा है। ये एक बुक मिला था मुझे सन 2002 में, उसका नाम है पावर ऑफ नाउ। एक पावर ऑफ लव। वो मास्टर, खुद एनलाइटन मास्टर, उनका इंग्लिश में था। मैंने उसको प्रैक्टिस किया है, इस जन्म में भी मैं हमेशा वर्तमान में रहने का प्रैक्टिस किया हूँ। अब आपके साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं सोचता, पिछले क्या सोचता नहीं, आगे कभी सोचता नहीं। ऊर्जा आपके अपने पास रखता है, समझ गए ना। आपके सानिध्य में रहते रहते हम भी वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। यस। हाँ, वर्तमान का महत्व यह है, जी पास्ट के बारे में सोचते तो कुछ भी नहीं, वो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री फिर दोबारा करते हैं, दो नहीं करते, उसमें से लेसन लेकर के वर्तमान में जो कुछ करते हैं, वर्तमान में सोच विचार तो पास्ट के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन काम काज बात करना या आयत पारों से करना सब वर्तमान में करते हैं, है ना। जी ये सोचने वाली बात है। इसीलिए जी। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज मिराकुलस, वी आर लूजिंग दैट। ऐसा भी और एक बताता हूँ, पास्ट मतलब जो मर गया है, मुर्दा है, उसके बारे में सोचते क्या फायदा, कुछ है नहीं नहीं, नहीं। जो उसके चला बाद गया सोचते वो रहते चला ऐसा गया। हुआ ऐसा हुआ, फिर रिपीटेड एनर्जी लॉस। और फ्यूचर, अभी जो पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में सोचते हैं, फायदा है क्या, बेकार नहीं, है, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और एनर्जी लॉस होता है उसमें। सो पास्ट इज लाइक डेड, फ्यूचर इज लाइक अनबॉर्न, प्रेजेंट इज यूथ एंड लाइवली, हम यंग है, जीवित है। हमारे बारे में हम भूल गए हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सोच विचार से ही हमारे में ऊर्जा निकल जाता है बेकार का, समझ गया ना। जी। और पास्ट के बारे में और भी बताता हूँ, जैसे कि पास्ट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव बोले तो कई कई के लिए बोलते रहते हैं। अभी जो है, जितना है उतना ही बोलना है। फ्यूचर, अभी घटा नहीं, हुआ नहीं, उसके बारे में सोचते ये ऐसा होगा, हो सकता है, वो भी व्यर्थ है नहीं। जी पास्ट इज एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन, प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंटेशन, समझिए ना। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है। पास्ट के बारे में सोचने से बाधा आती है, बाधा। हम्म, तो हम्म। सारोफुल होता है। फ्यूचर के बारे में सोचने से फियर, भय आ जाता है ना, डर पैदा होता है। बिल्कुल उसमें भी एनर्जी बिल्कुल। लॉस, बिल्कुल। इसमें एनर्जी लॉस। जी इसलिए जी। पास्ट के बारे में सोचने लगे तो पास्ट इज टीयर्स, आंखों में पानी आता है, बाधा होता है। फ्यूचर फियर्स, भय होता है, उससे भी एनर्जी लॉस, इससे भी एनर्जी लॉस। प्रेजेंट इज चीयरफुल, समझ गया ना। पास्ट इज टीयर्स, फ्यूचर इज फियर्स, प्रेजेंट इज चीयर्स। जी जी। हमेशा मुस्कुराते रहना। मुस्कान कहाँ यस जाएगी जी। पता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल में बहुत मुश्किल हो गया मुस्कान को रखने के लिए, है ना। हम मुंह लटकते दूसरों की ओर से, क्या जिंदगी क्या है गुजारते हैं,
घसीट रहे, जैसे कि एक मुर्दा को घसीटते हैं ना, ऐसा है हमारा। जी कोई जिंदा दिली है नहीं, अपने में है। जो ध्यान करता है वो जी प्रसन्न जी रहता है, मुस्कुराते रहता है। ये सब लक्षण वर्तमान में जो है उसको लक्षण बोलते हैं, प्रेजेंट। सब पॉजिटिव लक्षण होते हैं, समझ गया ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करो, नो, नो प्रॉब्लम। एक्सपेक्ट एनीथिंग बट एक्सेप्ट एवरीथिंग, समझ गया ना। जी एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, फिर भी अच्छा होने से रोना धोना, अच्छा होने से हैप्पी होना, बुरा होने से रोना धोना, ये चलते ही रहता है, उसमें भी एनर्जी लॉस। हम्म। हैप्पी ज्यादा टाइम रुका नहीं, है ना, बुरा भी जी वक्त भी ज्यादा रुका नहीं। ये तो लहर है, आते ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सोच नहीं रहे, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, हाँ हमारा रोना धोना, ये लोग है वो लोग है, वही बोलते रहते। अच्छे के बारे में बहुत कम सोचते हैं, बुरा के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, सोचते हैं। हमारा आदत पड़ गई है अनजाने में, समझ गया ना। जी क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे सर, बिल्कुल ये सही। मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं भी उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ इस नहीं जन्म में, बिल्कुल है ना। सही बोल रहे सर, सच्चाई है ये। ये सच्चाई है। बिल्कुल। आप जानते नहीं, लेकिन हमेशा वही, आप क्या हुआ बोल तो कभी कभी गलाते हैं। ये फायदा क्या है बेकार का? आप कैसे है, क्या है? हाँ, कैसे? बताता हूँ। आप वहां जा करके काम करके लाइए, बोले हैं आइए। हम कहा हाँ, मैंने गया, हाँ बस में चढ़ा, टिकट लिया, वो चेंज दिया, ये सब मान जरूरी है क्या? सिंपल सरल बोलना चाहिए। इससे बेकार होता है सोचना और बोलना, हमारा एनर्जी लॉस होता है। ये हमारा आदत पड़ गई अननेसरी बक बक में। हाँ, जी दूसरों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, समझ गया ना। हम्म। सोचने में भी बुरा ही ज्यादा सोचते हैं, अच्छा ये बहुत कम, समझ गया ना। जी ये सच्ची बात है। ये अपनाने के लिए सोच, एक बार सोच समझ के, हाँ, कल से ये बिल्कुल। अपना, ये कितना चेंज बदलाव आता है अपने में। अननेसरी सोचते हैं। और एक मैं किस्सा बताता हूँ। दो फ्रेंड्स है, हाँ, दो फ्रेंड्स के बारे में, आप दूसरे बारे में मैंने पूछा, ए है बी है, ए को बोला बी के बारे में बोलो, अच्छा बोलो। वो बोली वो अच्छे है, हमेशा हेल्प करती है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ रात दिन में भी हमें काम करती है, हाँ बहुत अच्छे है बोलते। और बस बंद, उतना ही अच्छा है बारे में। बुरे के बारे में एक बार क्या हुआ सोच करके बताते हैं, आधा घंटा 1.5 घंटा। हमारा वी बिल्कुल हैव टू होता है। नेगेटिविटी रादर देन पॉजिटिविटी। हमेशा हमारा माइंड ऐसा हो गया, नेगेटिव को ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम, समझ गए। जी, तो सिक्के के उसको दो कम पहलू है। करने के लिए हमेशा वर्तमान में जीने का सोचना है। भूतकाल को छोड़ना है, उसमें लेसन लेकर के प्रेजेंट में ही काम करना है। और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, जो होना है देखा जाए। अननेसरली जो नहीं होता उसके बारे में सोच सोच कर हमारा खराब हो जाता है नहीं, हमारा हेल्थ एनर्जी खराब हो लॉस। जाता है। जी बिल्कुल पास्ट बिल्कुल। इज लाइक डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। फ्यूचर इज लाइक बिल्कुल। एंग्जाइटी, डिप्रेशन में एनर्जी लॉस, एंग्जाइटी में एनर्जी लॉस। प्रेजेंट जी में जी जी। पीसफुल रहता, प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ पीसफुल। बिल्कुल है नहीं। पेड़ बिल्कुल पौधे बिल्कुल। पर, ये दरख्त सब कुछ, ये हमेशा हमेशा वर्तमान में है नहीं। जी पास्ट के बारे में सोचते नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं नहीं। लेकिन नहीं। आदमी जो है मन है, इसीलिए पास्ट एंड फ्यूचर में सोचते रहते हैं, अपना एनर्जी, ऊर्जा वेस्ट करते हैं, समझ गया ना। जी जी जी। हाँ, ये आज से सीख करके जा, हाँ, अगले दिन से हम
पिछले का बुरा का सोचना बंद करना है। एवरी पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ना तो चुप बैठना है। चुप्पी इतना अच्छा है, चुप्पी से ऊर्जा आती है, चुप रहने से, है ना। जी। बच्चे बकबक से, चुप बोलो, चुप बैठो, होता है बेकार। ऊर्जा मत खराब करो गवाओ करके। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, अरे भाई चुप बैठो, यही है। हम चुप नहीं बैठते, ये चुप हो गया लेकिन ये चुप नहीं है, ये तो बकबक करते रहे अंदर। यहाँ तो चलता रहता है। हाँ, उसको भी बंद करना। बिल्कुल बिल्कुल। मुंह में जो बात नहीं है वो उसको मौन कहते हैं। जो ये दिमाग में सोच विचार नहीं, उसको शून्य कहते हैं। सुनने कहते हैं। हाँ, शून्य में चले जाना। जब तो शून्य में ही हम अंतरात्मा से जुड़े रहते हैं, ये कॉस्मोस से हायर फ्रीक्वेंसी में जुड़े रहते हैं। साधु संत लोग हमेशा अपने आप में रहते हैं ना, इधर नहीं है। उनका दिमाग पूरा हाई फ्रीक्वेंसी में आता है। जब देवता गणों से बात करते हैं, देवता गणों से ऊर्जा लेते हैं, देवता गणों से क्या सब कुछ लेते हैं। देवता मतलब ऊंचे पहुंचे हुए आदमी लोग हैं वो भी, है ना। ऐसे जी। बहुत सारे किस्से हैं। पिछले शताब्दी में एक रहता था महाराष्ट्र में, मेहर बाबा करके, आप सुने होंगे। वो 40, उस जिंदगी में 50 साल जिया, 60 साल, 40 साल तो मौन में रहा। मौन, किसी से बात के नहीं किया। इतना ऊर्जा। उसके पीछे बहुत सारे फॉरेन लोग भी आते थे, फॉरेन भी चले गए। तो उन्होंने कहा, उनका एक्सपीरियंस से, जब गला बंद हो गया, मतलब बोलती बंद हो गए, तो ये चालू होता है, सोचना चालू होता है। इसको बंद कर दिए तो हृदय का आवेदन चालू होता है, इमोशंस। इसको बंद कर दिया तो तब अपना आत्मा अनुभूति देता है। इतना है, देखिए। आत्मा लेवल जाना है तो ये सब, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। इसलिए हम ध्यान में बोलते हैं, जो कुछ करना बंद करो। हाँ, हाथ पैर बंद करो, आंख बंद करो, हाथ बंद करो, ये मुंह बंद करो, आंख बंद करो, सब कुछ बंद। अंदर जाओ। हम तो बाहर सुनने का सोच, हाँ, आदि पड़ गए, बोलने का आदि पड़ गए, देखने का आदि पड़ गए, इसी में झुंझे रहे। हमारा एनर्जी पूरा इसमें ही चले जाता। हम आंख खोलने से 80% एनर्जी आता, बोलने से 10% एनर्जी, और सुनने से 10%, ऐसा। ये ऊर्जा जब सब बंद कर देते हैं, साधना करने वाले के लिए ऊर्जा अपने आप को कायम रखने का है, रिजर्व रखने का है। समझ गए ना। जी जी बिल्कुल। जो मौन साधक है, उसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है, ग्रंथ की जरूरत नहीं है। और अंदर जाने के लिए कुछ ग्रंथ चाहिए। हाँ, ये बाहर के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए। जब सोच बंद हो गए तो वह ज्ञान भी नहीं चाहिए, साधना भी नहीं है। अंदर अपने आप में, जब अंदर अपने आप में गया तो अपने आप को आत्म साक्षात्कार होता है। ये जो साधना किया है उन लोगों ने बताया है। हमने भी इस जन्म में साधना करके अपने आप को जान लिया है। तब तक बाहर के ज्ञान से जानते हैं, अपने आप को नहीं जाना, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। समझ गए ना। जी। तो यह है, आज सीख ली है ना, उसको अमल में लाना, प्रयत्न करना है कल से, आज से, अभी से। अभी से। जी ये राइट। नाउ, नाउ, इसी वक्त से। बिल्कुल। ऐसा 40 दिन करके देखिए, अपना अपने अंदर कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है। हमने इसको प्रैक्टिस करके देखा है। जब तक मैं आप लोग बात करते चुप बैठ के सुन रहा था, जब साहब ने, हमारे मित्र ने टाइम दिया तो बता रहा हूँ, तब तक मैं मौन ही रहा, सुनते रहा। लेकिन उसके बारे में सोचता नहीं, बेकार का, है ना। जो अच्छा चीज जी है, उन लोगों के आपका अनुभव है वो ले लेता हूँ। अगर बिल्कुल। वो अपने आत्मा को जरूरी है तो वो ले लेना, नहीं तो बेकार, निकाल देना, है ना। जी अपने आत्मा के लिए जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल
निकाल देना है, छोड़ देना चाहिए। हम इकट्ठा करके रखते, ये ऐसा वो ऐसा, सब ढोते जा रहा है इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से। अब खाली करो, खाली करो, बुद्ध कहता है सब खाली करो, अपना मन को खाली करो। जब हायर वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, डिवाइन ज्ञान से, डिवाइन मन से जुड़े रहते, मन मन नहीं बोलते, डिवाइन ज्ञान से जुड़े रहते हैं। ऋषि मुनि लोग कहाँ से बोले? स्कूल नहीं गए, पाठशाला नहीं गए, कितना ज्ञान पाया है। तो बहुत। ये है, हम भी बिल्कुल। इस भागदौड़ की जिंदगी में शांत रह सकते हैं। पहले पहले पहल तो अपना शरीर तंदुरुस्त रहता है, उसके बाद मन शांति हो जाती है, बाद में आत्म साक्षात्कार, उसके लिए ट्राई करना है ना? जी जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ज्ञान। थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर, बहुत बढ़िया बहुत सारे समझाया लोग आपने, हैं, बहुत बढ़िया उनके बताया। सोच विचार कैसे हैं, उसके कमेंट बताइए। नीरू ढिल्लान जी कोई है? बताइए कुछ। नीरज जी, आप बताएं। अब सुने ना, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, अमल करने लायक है? बिल्कुल अमल करने लायक है सर। करे तो ही ऊपर जाते हैं, नहीं तो यहीं जाओ। जो करेगा वो उसे मिलेगा मेरे को। हाँ ऐसा जी सर, तो नहीं है बिल्कुल कि है। मैं किया किसी और को मिला या उसने किया मेरे को मिला। जो जो करता करेगा उसी को। उसी को मिलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल जो करेगा उसे मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। 1% भी किसी के वो जग गया, बस लो जग गया अपने आप। बस, जागर हो गया। जी सर, बिल्कुल। खुद भी जगाओ, औरों को भी जगाओ। जी सर, बिल्कुल जगाएंगे। आपका साथ रहा तो बिल्कुल जगाएंगे सर। रेखा जायसवाल जी है, सुन रही है? म्यूट में है। म्यूट में। अनम्यूट कर कुछ बताइए सरला जी, हाँ सरला यादव जी। सर बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुआ। थैंक यू। बाकी ध्यान से तो देखो सर, हमारे शरीर के जितने भी रोग है वो दूर तो होते ही हैं। क्योंकि मुझे जब जब मैं ध्यान में आई थी, उस समय मुझे माइग्रेन था, और 10-12 साल का मेरा माइग्रेन जो है बिल्कुल ठीक हो गया था। बहुत अच्छा। बाकी अभी जो आपने ज्ञान दिया है उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं अब कि सोचने लगे कितना अच्छा एक रहता है। दिन के जो है कोई 16 खर्च घंटे नहीं, दूसरों का किस लेने तरह से देने। निकाले हैं। हाँ, मैंने किसके कहा अपने अपने आप में। अभी तक ये सोचा नहीं ना कि दिन के 16 घंटे जो है किस तरह से निकाले हैं। ठीक है, घर का काम किया, ड्यूटी चले गए, ड्यूटी में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, जो हाँ, काम था वो काम किया, वापिस आए, घर का जो रूटीन है वही चल रहा है। लेकिन कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना, कि कितना समय वर्तमान में रहे, कितना पास्ट में रहे, कितने फ्यूचर में रहे, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान करके देखो कितना बदलाव आता अपने आप में। बिल्कुल करेंगे सर, आप बहुत अभी से। बढ़िया। अभी से। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपने सर। उसको पकड़ लिया, नस थैंक यू। नस को पकड़ लिया, नस नस को को। पकड़ लिया। बहुत पॉइंट। एक बस मुद्दा तैयार आप हो गई। लोग हाँ बस, आप और क्या है? आप लोगों का सानिध्य मिलता रहे और ऐसे ध्यान ही से ही हम होता है ना। मार्गदर्शन होता रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। जरूर थैंक यू जरूर। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सबको, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सानिध्य। और ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहें, आगे होते रहें, एक दूसरे का सहारा बने और करते जाएं। बस थैंक यू। विश्व का कल्याण न करे, और वसुधैव कुटुंबकम, सब एक है। आप जी में हम में जो है ना, सब एक है। आत्मा के साथ, शरीर से अलग है लेकिन आत्मा के साथ सब जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। शुभ थैंक यू। धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, थैंक यू। थैंक यू।